पहलगांव में आतंकी हमले पर राजा भैया सख्त, एक्स पर लिख दी बड़ी बात। बोले धर्म और कलावा देखकर मारी गोली, आतंकवाद का होता है मजहब। राजा भैया की बात सुन आतंक के आकाओं की उड़ी नींद। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीती रात 26 पर्यटकों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक राजा भैया का एक बयान सामने आया है। दरअसल राजा भैया जो कभी अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, अब खुलकर बोले हैं। उन्होंने कश्मीर के इस हमले को पाकिस्तान की साजिश करार दिया है और कहा है ये हिंदुस्तान पर हमला है। राजा भैया ने यह भी चेतावनी दी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में हर किसी को आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। दरअसल पहलगांव हमले के बाद जब पूरा देश सवालों में था, तब यूपी के इस बागी नेता ने कह दिया जो कोई नहीं कह पाता है। दरअसल पहलगांव में आतंकवादियों ने एक बार फिर इंसानियत को लहूलुहान कर दिया है। लेकिन इस बार सिर्फ गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि एक बयान की भी धमक सुनाई दी है, जो लखनऊ से लेकर इस्लामाबाद तक कांप उठा है। राजा भैया उत्तर प्रदेश के दबंग नेता ने साफ साफ लफ्जों में पाकिस्तान को ललकार दिया है। उन्होंने न सिर्फ हमले की निंदा की है, बल्कि कहा है कि अब वक्त है आर पार की लड़ाई का। राजा भैया ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं, जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वो अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। वहीं उन्होंने लिखा कि अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने के लिए जाते हैं तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, हम जाने अनजाने में अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपनी ही जेब से फंड करते हैं। डल झील में नावों पर सपरिवार सेल्फी लेकर हम विश्व को ये संदेश देते हैं कि कश्मीर में अमन चैन है, लेकिन आज फिर एक बार फिर असलियत सबके सामने आ गई है। वहीं उन्होंने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है और वहाँ के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल, भोजन और खरीदारी करके उनके अल जिहाद को भी बल देते हैं। वहीं राजा भैया ने लिखा कि जिन पर्यटकों की उनके परिजनों के सामने बराबर हत्या की गई, उनकी पैंट उतरवा कर आतंकवादियों ने यह भी तय किया कि वो मोमिना है या फिर काफिर। दरअसल उन्होंने लिखा कि कलावा देखकर और वस्त्र उतारकर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकवादियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आतंकवाद का मजहब होता है। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि राजा भैया हमेशा ही हिंदुत्व पर अपनी धमाकेदार राय देते हुए नजर आते हैं और हिंदुओं को आगाह भी करते रहते हैं। उनके पुराने बयान इस तरीके से वायरल होते हैं, वो सामने आ रहा है कि एक बार फिर से राजा भैया ने प्रखर बयान देकर एक बड़ा संदेश हिंदुओं को दिया है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि पहलगांव में आतंकवादियों ने 26 हिंदुओं के साथ एक मुसलमान को भी गोली मारी है, जिसकी उसके मौके पर मौत हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब देश में आतंकवाद कब खत्म होगा, आखिर कब भारत का बॉर्डर सिक्योर हो पाएगा, क्योंकि इस तरह की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।